हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एकदम नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें हमने कई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ, एसएससी, अग्निवीर, बैंक, स्टेट लेवल एग्जाम, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार आए हैं। प्रत्येक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इनको बड़े सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेल की अधिकतम कमाई निम्न में से किससे होती है? ठीक है, भारतीय रेल की जो अधिकतम कमाई होती है निम्न में से किससे होती है? ऑप्शन ए यात्रियों से, ऑप्शन बी माल यातायात से, ऑप्शन सी रिजर्वेशन से, ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों से। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय रेल की अधिकतम कमाई किससे होती है? माल यातायात से। जो माल का ट्रांसपोर्ट करते हैं उनसे भारतीय रेल की अधिकतम कमाई होती है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है सेकंड। रुद्र नामक शब्द का स्रोत किस वेद को माना जाता है? ठीक है, रुद्र नामक शब्द है, इसका स्रोत किस वेद को माना जाता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। रुद्र नामक शब्द का स्रोत किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तीसरा। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ठीक है, अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी सफ़ेद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काला। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? जो एलपीजी गैस होती है, जो घरों में यूज होने वाली गैस होती है, उसका मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन जी ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी जो गैस होती है उसका जो मुख्य घटक गैस होती है वो ब्यूटेन होती है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पांचवा। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो लिक्विड होता है उसके ठोस में मतलब सॉलिड में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी संलयन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमीकरण। द्रव की ठोस परिवर्तन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिमीकरण, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छठवा। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस राज्य से किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किस राज्य से किया गया था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस राज्य से किया गया था? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सातवां। राष्ट्रपति भवन किस वर्ष बनाया गया? जो राष्ट्रपति भवन होता है वो किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1910। राइट आंसर होगा 1910, ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति भवन किस वर्ष बनाया गया था? तो 1910, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आठवां। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जो समाजवादी पार्टी है उसके संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मुलायम सिंह, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। याद रखना, जयप्रकाश नारायण एसपी पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है नवा। अमेरिकी संसद यानी अमेरिकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए व्हाइट हाउस, ऑप्शन बी कोलिजियम, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांग्रेस। अमेरिकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 10वां। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान का निर्माण हुआ था उसमें निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदू महासभा। ठीक है, संविधान के निर्माण में हिंदू महासभा शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11वां। हमारे देश का संवैधानिक नाम है, मतलब हमारे देश का संविधान में क्या नाम है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भारत अर्थात इंडिया, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत अर्थात इंडिया। हमारे संविधान में भारत का क्या नाम है, मतलब हमारे देश का क्या नाम है? भारत अर्थात इंडिया, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 12वां। निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी सिंध,
ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा स्थल, जो कि भारत में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 13वां, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? यानी मनुष्य ने सबसे पहले किस मेटल का उपयोग किया, यूज किया? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पीतल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा यानी कॉपर। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम कॉपर यानी तांबे का यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14वां, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है अमीनो अम्लों की? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15वां, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन निम्न में से किस में होता है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन का मतलब है माँ बाप के जो लक्षण हैं उनमें चेंजेज होना, बदलाव होना। तो वो किस में होता है? ऑप्शन ए आरएनए में, ऑप्शन बी डीएनए में, ऑप्शन सी क्रोमोसोम में, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जीन पाए जाते हैं और जीन क्या करते हैं, मतलब जो लक्षण होते हैं उनको मतलब चेंजेज लाना जीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन सी क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 16वां, पानी और शक्कर के घोल में शक्कर है, यानी पानी, ठीक है, प्लस शक्कर, शुगर का अगर घोल है, ठीक है, तो उसमें शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? ऑप्शन ए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होता है दोनों का जो घोल है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन बी सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट होता है जो किसी भी चीज़ को अपने आप में घोल ले, जैसे यहाँ पर पानी सॉल्वेंट होगा क्योंकि उसने क्या किया है, शक्कर को अपने में घोल लिया है, तो सॉल्वेंट क्या है? पानी। ऑप्शन सी सॉल्यूट, सॉल्यूट होता है जो स्वयं घुलता है, घुलने वाले को सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मतलब पानी में शक्कर घुली है तो शक्कर क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, तो शक्कर का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी सॉल्यूट। ठीक है, पानी शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जो खुद घुलता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17वां, धातुएं प्रकृति में विद्युत होती हैं, मतलब जो धातुएं होती हैं, मेटल होती हैं, वो प्रकृति में कैसी होती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धनात्मक। विद्युत धनात्मक होती हैं, जो धातुएं होती हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक, विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18वां, तापमान का एसआई मात्रक यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए कूलॉम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन सी केल्विन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केल्विन। ठीक है, तापमान यानी टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19वां, जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? मतलब जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी सोनार। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्टीमीटर। ठीक है, जमीन से जहाज की जो ऊंचाई को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको अल्टीमीटर बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20वां, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? जो सूरत शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी ताप्ती। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताप्ती। ठीक है, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 21वां, जो कि रीजनिंग सब्जेक्ट से लिया है। मोहन बस में यात्रा कर रहा है, मोहन है जो कि एक बस में यात्रा कर रहा है, वहाँ पर 2 पुरुष 7 महिलाओं से मिला, हर महिला की गोद में एक बच्चा था, बस में कुल कितने व्यक्ति थे? ठीक है, तो पहला तो हो गया मोहन। ठीक है, पहला कौन हो गया? मोहन। ठीक है, पहला। ठीक है, वहाँ पर 2 पुरुषों से मिला, 2 पुरुष हो गए। ठीक है, और 7 महिलाओं से मिला, महिला कितनी है? 7 महिलाएं। ठीक है, हर महिला की गोद में एक बच्चा है, मतलब 7 महिलाएं, हर एक की गोद में एक बच्चा है, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 7।
क्योंकि हर महिला की गोद में क्या है, एक बच्चा है। ठीक है, तो बस में कितने व्यक्ति थे, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। एक हो गया मोहन, 2 व्यक्ति हो गए जिनसे मिला, 7 महिलाओं से मिला। ठीक है, और महिलाओं की गोद में क्या है, 7 बच्चे हैं, प्रत्येक की गोद में तो 7, तो 7 दूनी 14, 15 16 17, टोटल कितने व्यक्ति हैं बस में, तो 17। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 17। बस में कितने व्यक्ति हैं, 17। ठीक है, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। अगला क्वेश्चन है 22वां, जो कि आयु संबंधी जो चैप्टर है उससे लिया है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से आपको कराऊंगा। ठीक है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही सॉल्व करेंगे। जैसे राम और श्याम है, राम और श्याम, आयु का अनुपात कितना है, 5:6। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आपसे अनुपात में कुछ कहता है तो राम को 5x मान लो, मतलब x कर दो आप केवल, श्याम हो गया 6x। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 66 है, योग का मतलब आप जानते हैं प्लस, मतलब दोनों को आप जोड़ोगे, राम की आयु 5x, श्याम की हो गई 6x, दोनों का योग मतलब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 66। यानी 5x प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, इतना उसने सवाल में कहा है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 66 है, कितना है, 66। सॉल्व करो, 5x 6x जोड़ देंगे तो 11x हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, 66। ठीक है, अब x के साथ कोई संख्या है तो उसको जैसे बराबर है तो नीचे कैंची गुणा से यहाँ पहुँच जाती है, तो x बराबर हो जाएगा 66/11। 11 को हमने इसीलिए पहुँचाया क्योंकि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो 11 से 66 को आप काट दोगे 6 बार, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 6। 11 से कटा 6 बार तो x बराबर 6। ठीक है, तो राम कितना है, 5x, श्याम कितना है, 6x। आपसे किसकी आयु पूछ रहा है, राम की आयु कितनी है, तो राम की 5x है, x का मान कितना है, 6। यहाँ रख दो, सिंपल सा है। यहाँ रखेंगे जैसे 5 × 6, 6 का मान x की जगह रखा तो इंटू हो गया, कितना आ गया, 30। तो राम की आयु कितनी होगी, 30। राम कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का। श्याम की अगर हमसे पूछें तो x इधर रख दो, x के स्थान पर रख दो 6, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36। श्याम 36 साल का है, राम 30 साल का है, दोनों को जोड़ोगे तो 66 हो जाएगा, 66 वर्ष। ठीक है, आपसे राम की आयु पूछा है तो कितनी निकल के आई, 30। ऑप्शन बी, सिंपल सा है। आप रफ कॉपी पे 1-2 बार करके देखना, आप आसानी से कर पाओगे, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। अगला प्रश्न है 23वां, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, आपको 3 यहाँ पर शब्द दिए हैं। ठीक है, इनके संबंध को आपको दर्शाना है कि इनमें से कौन सा आरेख है जो इनके लिए सही है। ठीक है, तो मैं खुद आरेख बनाता हूँ। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा के लिए एक गोला हमने बनाया, क्या है ये, घोड़ा। ठीक है, हाथी, तो हाथी भी अलग होता है, घोड़ा भी अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग जानवर हैं। ठीक है, एक गोला ये हो गया। अगला क्या शब्द दिया है, जानवर, तो ये दोनों क्या हैं, जानवर। तो जानवर का गोला बड़ा बनेगा क्योंकि दोनों जानवर हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, पहला जो गोला था वो घोड़े का बना, दूसरा हाथी का, और दोनों घोड़ा और हाथी क्या हैं, जानवर हैं, तो जानवर के अंतर्गत आएंगे दोनों। ठीक है, तो इस तरह का वेन आरेख बनना चाहिए। तो कौन सा है इस तरह का, डी वाला। ठीक है, डी वाला जो वेन आरेख है वो बिल्कुल सिंपल, मतलब बिल्कुल सेम ऐसा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24वां। अगला प्रश्न है 24वां, जो कि सिंपल है, दशमलव जोड़ आपको दिया है। ठीक है, तो जैसे अगर दशमलव वाली संख्या आपको देता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनको क्या है, आपको जोड़ लेना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखे। जैसे 5 to 9 पहली संख्या हमने ली, तो कोई बताएगा जैसे 5 to 9 में जो दशमलव होता है वो इधर होता है। ठीक है, अब उसको लगाते क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है लगाने का। ठीक है, इसलिए उसको नहीं लगाते, दशमलव यहाँ होता है। तो दशमलव के नीचे दशमलव रखते जाएंगे। जैसे 62.9 है तो दशमलव यहाँ रखा, 9 इधर आ गया, 62 इधर आ गया। ठीक है, अगली संख्या क्या है, 6.29, तो 6.29। ठीक है, अगली क्या है, 629, तो 6.29। अगली क्या है, 0.0023, तो दशमलव लगाइए, 0 0 2 और 3 23। अगली क्या है, 0.5, तो दशमलव लगाइए, 5 यहाँ रखिए। ठीक है, अब क्या करना है, 0 बढ़ा लेना है। जैसे यहाँ पर 4 हैं तो 1 2 3,
इससे क्या है, आप जोड़ोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप 0, ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ करना है। ठीक है, 3 जोड़िए, 3 3 आ गया, 9 10 11, 11 की 1 हासिल 1, 9 और 2 11 हासिल 1 आई तो इधर हो गया जी 12। ठीक है, अब 9 फिर भी हासिल 1 बची, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 5 22 हासिल 1 जोड़ देंगे तो 23। कितना बचा, हासिल 2। ये दशमलव यहाँ है तो इधर आ गया, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 18 19, 19 की 9 हासिल कितनी बची 1, 6 और 2 8 और 1 9, इधर ये आ गया 5। कितना आंसर निकल के आया, 599.3213। ठीक है, कुछ नहीं किया, दशमलव के नीचे दशमलव रख लेना और 0 अपने मन से आप इधर उधर बढ़ा लेना, इससे जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, आंसर कितना आया, ऑप्शन सी 599.3213। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। अगला प्रश्न है 25वां, 54 भागित 6 का 1/2 प्लस 2/3 इंटू 3/2 बराबर क्या होगा। ठीक है, जैसे 54 भागित 6 का 1/2 प्लस 2/3 इंटू 3/2। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में क्या करना है, बोर्डमास का नियम लगता है, यानी सबसे पहले हमें का को सॉल्व करना है। कैसे, 54 भागित हो जाएगा 6, का हटाते हैं तो का मतलब होता है इंटू 1/2 प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब देखो का की जगह इंटू आ गया, 2 से 6 को काट दोगे 3 बार, 3 से 54 को काट दोगे, 3 एकम 3, 2 बचा 3 24, काटना मतलब भाग दे दिया, 3 से आप भाग दोगे 54 में 18, 18 इंटू क्या बचा 1, 3 का 2 में इंटू कर दोगे 6, नीचे की संख्या का इसमें कर दोगे, जैसे 3 का 2 में किया, 3 का इधर 2 में, 6/6, 6 से 6 कट जाएगा एक बार, मतलब 6 का 6 में भाग देंगे तो एक बार, 18 का 1 में इंटू करेंगे तो 18 प्लस कितना 1 ये वाला कितना हो गया 19। आंसर कितना आया, ऑप्शन ए 19। सिंपल सा है, आप 1-2 बार करके देखोगे आप कर पाओगे, सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।